सो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा और कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स के अलावा और कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से और याद हो जाए इसको पूरी तरह से, ठीक। तो सबसे पहला जो हम लोग का ऑर्गन है जो क्या करता है हार्मोन का सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं हार्ट। सो आखिर में सबसे पहले ऑर्गन जो क्या करता है भाई हार्मोन का सिक्रेशन, इस ऑर्गन को बोलते हैं हार्ट। तो हार्ट में जो क्या होते हैं प्रेजेंट, जो हार्ट का एट्रियल वाल है, ठीक है, जो हार्ट का क्या होता है ध्यान से देखो, इसका जो एट्रियल हार्ट का जो क्या होता है, जो हार्ट का एट्रियल वाल होता है, ये कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसको सबसे पहले देखेंगे। एट्रियल वाल का मतलब क्या है भाई, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। अपर चैम्बर को बोलते हैं क्या एट्रियम, और लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो अपर चैम्बर में, ठीक, अपर चैम्बर के वाल को बोला जाता है एट्रियल वाल। क्लियर है। सो हार्ट में जो होते हैं भाई, हार्ट का जो एट्रियल वाल है, ठीक है, ये कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो आखिर में हार्ट का वाल कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, एट्रियल वाल कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, देखो। सो वाल ऑफ हार्ट, ठीक, एट्रियल वाल ऑफ हार्ट कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है भाई, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, एट्रियल ANF जिसको बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो हम लोग का एट्रियल वाल है हार्ट का, वो इसका सिक्रेशन करता है, ठीक है। ANF क्या रोल है पढ़ेंगे इसको भी, टेंशन मत लो, ठीक है। ANF एट्रियल नाइट्रियू, ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जिसको बोलते हैं ANF। तो आखिर में ANF का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है, इसको देखेंगे। समझ गए ना कि हार्ट में जो क्या होता है, हार्ट का जो एट्रियल वाल है, ठीक है, हार्ट का एट्रियल वाल जो एक हार्मोन का सिक्रेट करता है, उस हार्मोन को बोलते हैं क्या भाई, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है ये, अगर बॉडी में, ठीक, अगर हम लोग के बॉडी में जब ब्लड प्रेशर BP जब हाई हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वेसो डायलेशन करता है। वेसो डायलेशन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, समझे। तो आखिर में जब क्या होता है देखो, जब ब्लड प्रेशर किसी ह्यूमन के अंदर, ठीक है, जब BP जो है ये हाई होता है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन, उसके बाद ये हार्मोन क्या होता है, जब BP हाई होता है तो हार्मोन रिलीज होगा, ठीक। जब BP हाई है तो आपका ANF क्या होगा भाई, BP हाई है मतलब आपका जो ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, और ये क्या करता है, ये कॉज करता है वेसोडाइलेशन, कॉसेस वेसोडाइलेशन, ठीक है, वेसोडाइलेशन करता है भाई, वेसोडाइलेशन का मतलब क्या है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा भाई, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मतलब समझो। तो ये क्या, जैसे देखो पहले जो ब्लड वेसल था वो इतना पतला सा था, ठीक है, उसके बाद जब ANF जब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है, तो क्या किया भाई, ये आपका वेसोडाइलेशन से क्या करता है, देखो ये ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, पहले छोटा सा था, ये इसको डायलेट कर, जिसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा भाई, जब आप भी समझो पहले छोटा सा पाइप था जिसमें हाई प्रेशर था, छोटे से पाइप में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, उसी को मतलब आप बड़े पाइप के साथ जोड़ दोगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, समझे बात को, ठीक है। तो इसमें प्रेशर क्या था, ब्लड का इसमें प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब वेसोडाइलेशन हुआ, मतलब ब्लड वेसल का जब डायलेशन हुआ, तो आपका ब्लड वेसल का साइज इंक्रीज हो गया, डायलेट हो गया, ब्लड वेसल क्या हो गया भाई, ब्लड वेसल इसमें डायलेट हो गए, जिससे BP जो ब्लड प्रेशर है कम हो गया, जिससे क्या हो गया भाई, जो ब्लड प्रेशर है ये कम हो गया, समझे ना। तो आखिर में क्या करता है, समझ गए, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या कॉज करता है, आई होप आपने समझ गए होंगे कि कॉज करता है वेसोडाइलेशन, मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल को क्या करता है, डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज
हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहला आप समझ गए कि हार्ट कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है और क्या रोल है इसका, क्या सिग्निफिकेंट है। हम लोग इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको समझाया चुका था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बार बार आप पढ़ोगे तो आपको भी याद होगा, मैं बताऊंगा तो मेरे को भी याद होगा, दोनों का ही फायदा है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गन समझ गया जो कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है भाई, ENF, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। अब बात करेंगे सेकंड ऑर्गन जो हम लोग का है किडनी। तो किडनी से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, देखो किडनी कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है भाई, ये आपका एक, ठीक है, किडनी में आपके होते हैं प्रेजेंट, आपको पता होना चाहिए, जक्स्टा ग्लोब्यूलर सेल। इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, किडनी में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोब्यूलर जक्स्टा ग्लोमरुलर, ठीक है, ग्लोमरुलर सेल्स। तो किडनी में होते हैं प्रेजेंट जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल। ठीक है, आखिर में जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल क्या करता है भाई, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल आप देख सकते हो किडनी में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या है भाई, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, जो कि हम लोग का है जीजी सेल, इसको बोलते हैं जेजी सेल। ठीक है, जीजी नहीं, जेजी सेल। ठीक है, तो इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, किडनी में आपके क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें होते हैं जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल, इसको बोलते हैं। आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, देखो, सो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल क्या करता है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, क्या करता है भाई, ये आपका सिक्रेट करता है एक हार्मोन। ठीक है, एक हार्मोन का क्या करता है, ये सिक्रेट करता है। ठीक है, एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, देखो एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एक क्या है भाई, एक हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल इसको सिक्रेट करता है। ठीक है, सो इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल क्या करता है, इस हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, सो जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल क्या करता है भाई, इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन है, इसका सिक्रेशन करता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन है जिसका ये सिक्रेशन करता है, जिसका ये क्या करता है, जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल इसका सिक्रेशन करता है। समझ गए। आखिर में इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है भाई, ये आपका कॉज करवाता है क्या, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक, इरिथ्रोपोइसिस नाम तो सुने, फॉर्मेशन ऑफ, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर इसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। आप टर्म को मतलब मत भूलना यार, ठीक है, टर्म क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, घुमा फिरा क्वेश्चन कोई पूछेगा। ठीक है, तो मतलब आप कभी भी देखो इरिथ्रोपोइसिस कब कहीं भी वर्ड आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, सो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। ठीक, तो समझ गए ना कि आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन मत करना कि व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। तो आप समझ गए कि आपका जो किडनी है ये कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, और ये हार्मोन का क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, हार्मोन क्या रोल प्ले करता है इसको भी मैंने आपको डिटेल में समझाया कि आखिर में इरिथ्रोपोइटिन क्या रोल प्ले करता है, कैसे इसका रोल होता है हम लोग के बॉडी के अंदर। क्लियर। तो हम लोग ने हम लोग ने समझ लिया ऑर्गन का फंक्शन, किडनी का फंक्शन हम लोग ने समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आखिर में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन, 4 हार्मोन आपके होते हैं। ठीक है, 4 हार्मोन होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से क्या करता है, उसका सिक्रेशन करता है। इसको आप नोट कीजिए
कीजिए, फिर हम बताएंगे आपको क्या कि कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है आप कहाँ से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। चलो भाई, जब भी खाली रहो तो रिवीजन करते रहो, ठीक है। खाली रहने का मतलब है जैसे कि अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप खाली मतलब आपको देख रहे हो तो आप मत देखिए मेरे को, आप सीधा जाइए अभी जो आपने नोट किया होगा, ठीक है, हल्का फुल्का जो भी आपने नोट किया उसको आप रिवाइज करो, टाइम को यूटिलाइज करो भाई। आपके लिए 1 सेकंड भी कीमत है उसका भी, ठीक है, क्योंकि आप कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको आई होप मालूम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम का, हर सेकंड का आपका वैल्यू होना चाहिए, ठीक। तो टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, आप जाइए और पढ़िए, अभी मत, अब तो अब पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अब हम लोग ने बात किया कि आखिर में, ठीक है, हार्ट कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, फिर बात की किडनी से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो क्या होता है GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है इसको आप देखेंगे, समझे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, आखिर में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहला हार्मोन है 4 टाइप हार्मोन, 4 पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या करता है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट 4 पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, 4 पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिससे क्या होता है 4 पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो हम लोग जो हम लोग का हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन है सिक्रेटिन। सबसे पहला हार्मोन क्या है जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का रोल क्या है, सबसे पहले बात करेंगे सिक्रेटिन किस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो आखिर में इसका टारगेट ग्लैंड कौन सा है इसको देखो, तो किस पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन, किस पर करता है एक्ट, ये आपके एक्ट करता है किस पर। सबसे पहले बात करेंगे देखो हम लोग सिक्रेटिन, ठीक है। तो सिक्रेटिन जो हम लोग का क्या होता है, आखिर में सिक्रेटिन किस पर एक्ट करेगा सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो आपका एक्ट करता है किस पर, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, जो आपके क्या होते हैं भाई, एक्सोक्राइन, ठीक है, जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास होता है, देखो ध्यान से, एक्सोक्राइन पेनक्रियास। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर क्या करता है, जो ये सिक्रेटिन नामक हार्मोन है, ठीक है, ये आपका एक्ट करेगा, ठीक है। सो सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो किस पर करता है एक्ट, ये एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक, एक्सोक्राइन पेनक्रियास में ये एक्ट करता है, ठीक। तो सिक्रेटिन किस पर करता है, सिक्रेटिन एक्ट करता है किसमें, देखो ये आपका एक्ट करता है किसमें, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास में क्या करता है, सिक्रेटिन एक्ट करता है, ठीक है। और क्या रिलीज, एक किसका, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, फिर किसका करता है सिक्रेशन, और फिर जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास है ये किसका करता है सिक्रेशन भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास है, ठीक है, एक्सोक्राइन पेनक्रियास सिक्रेट करता है बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये आपका सिक्रेशन करता है किसका, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का ये क्या करता है भाई, सिक्रेशन करता है, क्लियर है। सो वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस का ये सिक्रेशन करता है हम लोग का सिक्रेटिन। आई होप आपको समझ आया होगा, सॉरी, ठीक। तो आखिर में कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं समझ गए कि सिक्रेटिन क्या होता है भाई, जो आपका होता है ये, ठीक है, किस पर करता है एक्ट, सिक्रेटिन एक्ट करता है किसमें, ये एक्ट करता है किस पर, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है, एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर जो सिक्रेटिन ही एक्ट करेगा, ठीक है। और किसका करता है सिक्रेशन, ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का ये सिक्रेशन करता है, ठीक। और समझ गए ना, तो ये क्या रोल सिक्रेटिन। अब बात करेंगे सेकेंड हम लोग है जो हार्मोन बोल सकते, हार्मोन है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन।
गैस्ट्रिन जो हम लोग का है किस पर एक्ट करता है भैया, आपका एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो किस पर करता है एक्ट, ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पर ये क्या करता है, गैस्ट्रिन एक्ट करता है। तो आखिर में देख सकते हो कि जो हम लोग का क्या है गैस्ट्रिन, ठीक है। तो गैस्ट्रिन किस पर करता है एक्ट, ये एक्ट करता है किस पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, ठीक है। तो गैस्ट्रिन, ठीक, गैस्ट्रिन जो है किस पर करता है एक्ट, ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो गैस्ट्रिन, ठीक, गैस्ट्रिन किस पर करता है एक्ट, ये एक्ट करता है किस पर, ये जो है ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, ठीक है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर क्या करता है, ये एक्ट करता है, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड पर ये हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिन, ये एक्ट करता है। और किसका करता है सिक्रेशन, ये आपका सिक्रेशन करता है HCl, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl एंड, और साथ में क्या करता है, पिप्सिनोजन, पिप्सिनोजन, ठीक है। तो दो हार्मोन का करता है सिक्रेशन, आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला हार्मोन है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन किस पर करता है, देखो गैस्ट्रिन सबसे पहले सिक्रेटन करेगा एक्ट किस पर, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, और किसका करता है सिक्रेशन, आपका वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक। और फिर गैस्ट्रिन जो है ये देखो किस पर करता है एक्ट, ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, ठीक है। और इससे किसका होता है सिक्रेशन, इससे सिक्रेशन होता है किसका, HCl एंड पिप्सिनोजन का, ठीक है। तो जब गैस्ट्रिन जो है किस पर करता है, गैस्ट्रिन जो एक्ट करता है किस पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, तो इससे किसका होता है सिक्रेशन, इससे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पिप्सिनोजन, ठीक है। HCl और पिप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। HCl और किसका, HCl और पिप्सिनोजन का क्या होता है, इससे सिक्रेशन होता है। समझ गए बात को। तो सबसे पहला हार्मोन सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, और फिर बात करेंगे थर्ड हार्मोन। फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड हार्मोन जिसको बोलते हैं CCK, ठीक। कोई क्रिकेट का टीम नहीं है, ठीक है, कोई क्रिकेट का टीम नहीं है, CCK ये आपका है, ठीक। तो CCK मतलब होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक। इसका मतलब क्या है भाई, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये आपका है CCK, ठीक है, ठीक। तो CCK मतलब होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन बोलते हैं CCK, ठीक। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है आप समझ सकते हो कि आखिर में किस पर करता है एक्ट, ये जो है किस पर करता है, ये आपका एक्ट करता है किस पर, इतना बड़ा क्यों भाई, एक्ट किस पर करता है, देखो ये आपका एक्ट करता है किसमें, पेनक्रियास में भी एक्ट करता है, ये पेनक्रियास और पेनक्रियास में भी एक्ट करता है, ठीक है। पेनक्रियास में भी एक्ट करता है, आप देख सकते हो कि पेनक्रियास में भी एक्ट करता है, और ये आपका एक्ट करता है किसमें, ये एक्ट करता है एंड गाल ब्लैडर में भी ये एक्ट करता है, ठीक है। सो पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर दोनों में ये हार्मोन जो ये एक्ट करता है। तो आखिर में देख सकते हो CCK, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन किस में करता है एक्ट, ये एक्ट करता है पेनक्रियास में, और ये गाल, ठीक, ये गाल ब्लैडर, पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर में दोनों में क्या करते हैं, हार्मोन एक्ट करता है, ठीक है। सो पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर में क्या है, जो हार्मोन है ये एक्ट करता है और क्या सिक्रेट करता है, इससे किसका होता है सिक्रेशन भाई, इससे किस चीज़ का होता है सिक्रेशन, तो ये सिक्रेशन करता है पैनक्रेटिक एंजाइम का, किसका करता है सिक्रेशन, पैनक्रेटिक एंजाइम का ये सिक्रेशन करता है भाई, ठीक है। सो पैनक्रेटिक एंजाइम का क्या होता है, इससे सिक्रेशन होता है, और किसका सिक्रेशन भाई, पैनक्रेटिक एंजाइम का और बाइल जूस, ठीक, और बाइल जूस का भी क्या होता है, इससे सिक्रेशन, बाइल जूस, ठीक है। सो बाइल जूस का भी क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है इससे, समझ गए ना। तो CCK कोलिसिस्टोकाइनिन किसमें करेगा एक्ट, ये एक्ट करता है पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर, ठीक है, पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर में एक्ट करेगा, और किसका सिक्रेशन करता है भाई, किसके सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, देखो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर पैनक्रेटिक जूस, ठीक, पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस के सिक्रेशन के लिए, ठीक है। तो किसके सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल ये पैनक्रेटिक एंजाइम्स, पैनक्रेटिक एंजाइम और बाइल जूस के सिक्रेशन के लिए क्या होता है, जो
आपका पेनक्रियास एंड गाल ब्लैडर से क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है। पेनक्रियास और गाल ब्लैडर से क्या होता है, आपका बाइल जूस का और पैनक्रेटिक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो हम समझ गए, ये हम लोग का थर्ड हार्मोन है सीसीके। ठीक, थर्ड हार्मोन क्या है, सीसीके। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, क्योंकि हम आपको पूरी तरह से, ठीक है, सिंप्लीफाई वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर। आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, लेकिन उसमें, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मतलब बोरिंग लगता है यार किसी को भी, ठीक है, वो ये सत्य बात है। एनसीईआरटी पढ़ना किसी को भी बोरिंग लगता है, इसीलिए आप लेक्चर देखते हो जिससे आपको सिंपल वे में, ठीक है, सिंपल वे में समझ आए, उसीलिए आप लेक्चर को अटेंड करते हो। यही रीजन है ना, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे, ठीक, आप टाइम पे यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रॉपर नोट बनाना है इसका। ठीक है, अगर मेरा स्पीड आपको कम हो गया लग रहा है, ठीक, तो आप इसको 1.5x में देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको कम करके भी देख सकते हो। भाई आप कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी वीडियो का आप क्वालिटी भी आप इंक्रीज कर सकते हो। कम में देखोगे तो आपको ब्लर देखूंगा मैं, ठीक है, अच्छे में देखोगे, ठीक है, 720p में देखोगे तो क्लियर। तो आपके हाथ में है, ठीक, आप क्या करना चाहोगे, इट्स डिपेंड अपॉन यू, क्या करोगे देख लीजिए भाई। ठीक, तो थर्ड हार्मोन भी कंप्लीट, जिसको हो गया हम लोग का कोलियोसिस्टोकाइनिन। अब हम लोग का लास्ट जो हार्मोन है जिसको बोलते हैं जीआईपी। व्हाट इज जीआईपी? जीआईपी मतलब वीआईपी नहीं ना, वीआईपी नहीं, जीआईपी। ठीक है, जीआईपी मतलब होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक, इसका मतलब क्या है भाई, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को बोलते हैं जीआईपी। ठीक है, जीआईपी क्या होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है भाई, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, देखो यह इनहिबिट करता है किसको भाई, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन को। किसका सिक्रेशन को, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा और मोटेलिटी को उसकी, और क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा एंड मोटेलिटी को, और किसको करता है, मोटेलिटी को। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा और क्या करेगा भाई, ये मोटेलिटी को भी इनहिबिट करेगा। ठीक है, उसीलिए इसका नाम क्या है, नाम से ही समझो ना यार, नाम से ही लिखा तो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करेगा। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड मतलब क्या है, इनहिबिटरी, नाम में आ गया भाई इनहिबिटरी, मतलब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करेगा। ठीक, किसको करेगा इनहिबिट, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को, भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को जो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन, उसको क्या करता है हम लोग का जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, उसको ये इनहिबिट करता है। समझे, उसको क्या करता है, ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, उसको ये इनहिबिट करता है। ठीक, उसको क्या करता है, ध्यान से देखो इसको, उसको ये इनहिबिट करता है। क्लियर है, तो ये आपका है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो क्या करता है भाई, ये इनहिबिट करता है किसके सिक्रेशन को, ये इनहिबिट करता है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को क्या करता है भाई, ये इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को ये इनहिबिट करता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में जीआईपी, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या होता है, क्या इसका रोल है, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आई होप आपने अच्छी तरह से इसको प्रॉपर समझ लिया होगा क्या इसका रोल होता है, क्या रोल ये प्ले करता है। ठीक, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मूव करेंगे, अभी मूव करेंगे तो आप भी मूव हो जाओगे यहाँ से। ठीक है, तो बाकी का जो बचा है लास्ट हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स मैकेनिज्म को लास्ट लेक्चर है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका चैप्टर। ठीक है,
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।